तकरीबन कोई 15 से 20% ऐसे लोग हैं पहला हार्ट अटैक पे ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तंबाकू नोशी एक आपका मेजर कंपोनेंट है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है ना सीने की दर्द के साथ, वो आप डिस्प्रिन की गोलियां हैं, आप 2 डिस्प्रिन की गोलियां पानी में हल करके इस्तेमाल कर लें। दिल के अमराज दुनिया भर में एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। खासतौर पर पाकिस्तान में इसकी शरह हैरानकुन हद तक बढ़ गई है और एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और बदकिस्मती से इसकी बहुत से लोगों का इंतकाल हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो देखी गई है वो इलाज की अदम दस्तयाबी है और लोगों को पता नहीं होता कि उनको अलामात आ रही हैं लेकिन पता नहीं चलता हार्ट अटैक हो जाता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो दिल के दौरे की बढ़ती हुई वजूहात में गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है, फास्ट फूड का इस्तेमाल है, तंबाकू नोशी और दीगर मसाइल भी हैं और ज़हनी दबाव भी इसमें ख़ास तौर पर शामिल है। आलमी इदारा सेहत WHO की एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में तकरीबन होने वाली अमवात में से 35% दिल के अमराज की वजह से होती हैं और अफसोसनाक अमर ये है कि इस बीमारी से मुतासर होने वालों में नौजवानों की तादाद भी बढ़ती ही जा रही है। और इस अहम मौजू के हवाले से मज़ीद मालूमात देंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमने दावत दी है प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे आज हम सिम्टम्स भी जानेंगे, प्रिवेंशन भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि अलामात क्या होंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब देखा गया है कि हार्ट का अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है ना तो ज़रूरी नहीं यहाँ आपको लेफ्ट साइड पे ही पेन हो। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनको हार्ट बर्निंग होती है, एसोफेगस में बर्निंग होती है, लेफ्ट आर्म का इशू है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं सिम्टम्स में? सबसे पहले जी वालेकुम अस्सलाम और पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल दिल की प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई हैं और हम लोग रोज़ आए बाहे किसी अजीज़ या किसी दोस्त का सुनने में आता है। बिल्कुल। इसमें 2 वजूहात आपको पहले समझ लेनी चाहिए। आपके यहाँ इस वक्त एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ये खिता जब आज़ाद हुआ था तो ये 4-5 करोड़ लोग थे, आज यही खिता 25 करोड़ है, यानी कि 5 गुना प्रॉब्लम बढ़ चुकी हैं आबादी के हवाले से। फिर दूसरी चीज़ ये कि उस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी आपकी वो 50s में थी। आज अल्लाह का शुक्र है इन्फेंट मोर्टेलिटी की कमी की वजह से और थोड़ा बहुत देहान की वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 और 68 मर्द और औरतों की बढ़ गई है। तो ये वो सारी वजूहात भी हैं। इसके साथ साथ वो चीज़ें जैसे कि शुगर का बेहतर इलाज होना और उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आनी, और फिर जाहिर है जब एक शख्स ज़्यादा देर उम्र रहता है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आती है, क्योंकि बढ़ती उम्र की एक अपनी प्रॉब्लम भी है। अच्छा। जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक उम्र बढ़ रही है तो उसका आप क्या करें? आप वीक होते जा रहे हो, डे बाय डे ऑर्गन्स आप भी और आपके ऑर्गन्स भी आपके ऑर्गन्स भी हो रहे। तो जो आपका पहला सवाल था ना कि आपको अलामात क्या होती है, वो सिर्फ ये जिसको हम कहते हैं ना सीने में दर्द होना, ठंडे ठंडे पसीने आ जाने, ये क्लासिकल उन लोगों के लिए है जिनको शुगर नहीं है, पहली बात। और नंबर 2 ये उन लोगों, और इनमें भी जो सिर्फ 40-50% लोग हैं जो खुशकिस्मत है उनके साथ ये होगा। बिल्कुल। बाकी मेजॉरिटी लोगों के साथ होगा ही नहीं। कुछ तकरीबन कोई 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी का पहला हार्ट अटैक पे ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल, अक्सर हम सुनते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोते हुए में ही बगैर किसी तकलीफ के चले जाएंगे। अब हमें जो सारी चीज़ों की इसके लिए आगाही को पकड़ने की जो ज़रूरत है वो उम्र के हर हिस्से पे एक रेगुलर चेकअप है। ये हर हिस्से से मतलब क्या है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो चेक करवा ले कि उसके अंदर कोई पैदाइशी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। अच्छा। जो एक बहुत छोटा सा नंबर है मगर वो आता है। ठीक है। फिर इसी तरह से उम्र के अगले हिस्से में जैसे आप पहुंचे तो ये गलों की बीमारी होती है जिसको हम रोमेटिक फीवर कहते हैं। उससे तकलीफें पैदा होती हैं जो कि आपको दिमाग की तरफ से लेके दिल के वेल्व्स तक को और दिल के पट्टे तक को असर कर देती है। फिर वो चीज़ आ जाती है और ज़रा सा आपका बच्चा बड़ा होता है और वो स्कूलों और कॉलेजों में जाना शुरू करता है तो फिर वो एक और बीमारी खुद जाके बाजार से खरीदता है और उसके लिए पैसे देता है। जी। फास्ट फूड नहीं, सिगरेट, तंबाकू नोशी। बिल्कुल बिल्कुल। जो तंबाकू नोशी एक आपका मेजर कंपोनेंट है। जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि किस किस की वजह से दिल की तकलीफ होती है तो सबसे ऊपर नाम शुगर का आता है, ब्लड प्रेशर का आता है, खून के अंदर चर्बी का आता है। ये तीनों वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला की वजह से आ गई। आपकी जिन्स थी, आपकी पाव अजदाद का हिस्सा था, आपको आ गई। लेकिन सिगरेट
या तंबाकू नोशी तो ये आप तो खुद आपको जाके पैसे लेके देकर खुद adopt कर रहे हैं ना, आप खुद बिल्कुल। जाके बाजार में लानत खरीदते हैं। और आजकल की जो नई मुसीबतें हैं ना, जिसमें वेप भी है, जिसमें सिगार तरह भी की है, फैशन बन गया हुआ है जी, वो तो वो आप लेके बड़ी खुशबू आ रही, कोई खुशबू नहीं आ रही। बड़े आप कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं वो वेप बिल्कुल। करते हुए। तो ये वो सारी चीजें हैं। फिर से वापस पुराने सवाल पे, जी। बाजू की दर्द, सीने की दर्द, ठंडे पसीने आने, ये एक आम चीज है। लेकिन डिकार आने, कैसे लगातार आना, जिसको आप कहते हैं, चेकअप करवा लें। बुजुर्ग शख्स है, वो गया है, उसने कोई जोर से कोई भारी चीज उठाई है, वो एसोसिएट करता है उस भारी चीज को उठाने की वजह से उसके मोढे में, बाजू में दर्द बैठ गई है। लेकिन चेकअप करवा लो। एक क्या करवाना क्या है, एक ईसीजी तो करवानी है, और एक जाके अपनी बाकी हकीकत किसी डॉक्टर को बयान करनी है। और उसको हो सकता है कि वो एक आध ब्लड टेस्ट करवा ले, नहीं है तो लाख लाख शुक्र। आप इस बात का अंदाजा करें कि तशखीस के ऊपर खर्चा 100, 200, हद 1000 रुपया, बाकी चीजों का आप जो मर्जी समझ लें, ठीक है। लेकिन जो इलाज है वो तो लाखों में है। और जो इस बीमारी से हमें हिसाब से संभाल के रखता है, वो सारी चीजें जो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर तो फिर ये भी है ना मामला कि हम बिल्कुल आखिरी स्टेज का इंतजार करते हैं। वो आपकी बात, पहले ईसीजी नहीं करवानी, 100, 200 जो 500 है वो नहीं लगाना, बाद में चाहे हम लाखों लगा दें अपनी सारी जमा पूंजी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके पास कितना वक्त होता है हॉस्पिटल तक पहुंचने का, और इस दौरानिए में उसे घर पे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इब्तदाई तौर पर उसे किस तरह से हम तिब्बी इमदाद फराहम कर सकते हैं? अच्छा, इसमें दो चीजें। जी वो जो पहली वाली बात थी ना आपका, उसका ये जवाब है कि गाड़ी तो खड़ी करनी है। अब हाँ जी। आपका फैसला, ब्रेक मारे खड़ी कर लो या टक्कर मारे खड़ी कर लो। सही सही। बिल्कुल ठीक है। तो जिस वक्त आपने दूसरा पूछा था कि आपने क्या क्या उसको घर के अंदर, मतलब घर में हॉस्पिटल इब्तदाई हम पहुंचने क्या तक। पहली उसको बात दे यह है कि सकते इस हैं? बात का फैसला करें कि क्या ये शख्स प्रोन है कि नहीं। अच्छा, आप आमतौर पे कहेंगे 25-30 साल का शख्स जो है, 35 साल का शख्स है, ये प्रोन नहीं है, अच्छा। तो बात ठीक है। लेकिन अगर उसके खानदान में छोटी उम्र के अंदर दिल की तकलीफ है ना, तो वो शायद प्रोन है। अगर उसको शुगर है तो वो प्रोन है। अगर वो तंबाकू बेदरेग इस्तेमाल करता है, जैसे कि एक एक 2-2 डब्बियाँ रोज की इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग मिलते हैं आपको, तो वो प्रोन है। तो एक जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ना सीने की दर्द के साथ, वो आप डिस्प्रिन की गोलियां हैं। ठीक आप है। 2 डिस्प्रिन की गोलियां पानी में हल करके इस्तेमाल कर लें, ठीक है, बशर्ते कि आपको कोई पुरानी मैदे की तकलीफ ना हो। तो आप क्योंकि अगर खुदा डिस्प्रिन ना, इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिचुएशन अगर आपको के कोई अंदर। मैदे की तकलीफ है तो फिर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ओके। अच्छा, अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है, और कई घरों में आजकल ब्लड प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है तो वो जुबान के नीचे रखने वाली गोली है, आप वो रख के भी अपने आप को दर्द को देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये 2 चीज़ों से आपकी दर्द को अलामात में बेहतरी आ गई है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं है, उसका मतलब है कि बहुत चांस है कि आपको तकलीफ है, और आप फौरन हॉस्पिटल जाके फिर भी अपने आपने जाना है, मॉलेज जाइए के पास जाना है। और अपने आप को उस सारी चीज़ों को इलाज करवाइए। अगर वो इलाज आप नहीं करेंगे, वर्कअप नहीं करेंगे। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जिस वक्त आप जाते हैं मॉलेज के पास, तो हो सकता है कि पहली दफ़ा में पकड़ा ना जाए, जी 2 दफ़ा जाके ये एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जी। करके कोई और टेस्ट वो करेगा, तो चीज़ें नज़र आना शुरू अच्छा होंगी। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है, और ये वैसे तो मजाक में भी कुछ मर्द हजरात बात करते हैं कि मर्दों को हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं और ख़वातीन को कम होते हैं। और अगर हम ये देखें कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को 10 अगर मर्दों को हो रहे हैं हार्ट अटैक, तो उसमें से 1 ख़वातीन का कोई केस निकल आएगा। तो इसकी वजह क्या है? क्या हार्मोन्स का कुछ डिफरेंस है, या क्या एक्टिविटीज़ में कुछ डिफरेंस है, क्या वजह है? हाँ, हमारे अल्लाह बख्शे बहुत गजब के कॉमेडियन उमर साहब हुआ करते थे, और वो कहते थे कि 10 कब्रों के बाद आपको एक औरत की खबर मिलती है। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। जाहिर है अल्लाह ने जिस चीज़ को पैदा किया उसने जाना है, और जाना है। 53% तो ख्वातीन है इस मुल्क में। हाँ। तो इसमें कोई शक नहीं, मर्दों में तकलीफ ज़्यादा है और वो छोटी उम्र में है। अच्छा। मर्दों में अगर 55 साल की उम्र में तकलीफ आ जाए तो उसको एट हाई रिस्क गिना जाता है, जबकि औरतों में 65, और इसकी वजह सीधी सी हार्मोनल प्रोटेक्शन है। ठीक अल्लाह है। ताला ने ख्वातीन से और बहुत सारे काम लेने, उसने माँ बनना है, उसे घरस्ती चलानी है, तो अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है। मर्द बेचारा कबाऊ मशीन है, उसकी प्रोटेक्शन लेवल जरा फर्क हिसाब से है। तो आपने उस हिसाब की बात में देखना है। रहा ताल्लुक औरतों में ये गलत फहमी है, हमारे यहाँ आप गौर से देखें, औरतें करती क्या घर में, वो बचा बुचा खा जाती है, वो अपने आप को वैसे ही अपने ही घर के अंदर सेकंड ग्रेड सिटीजन कर लेती है, ठीक है ना। तो जब उसको कोई दर्द तकलीफ भी होती है ना, तो आराम से सर पे पट्टी बांध के या वैसे ही कहती है बेटा सा नहीं आ रहा, तो बैठ जाती है। तो वो इंतजार करती है बीमारी का बढ़ने का, बढ़ने का। और फिर वो आगे हिलती है। तो एज ए रिजल्ट एक वो प्रॉब्लम है।
अच्छा, फिर एक और चीज़ ये है कि आम फहम अगर आप अपने मुल्क के अंदर ख्वातीन का देखें ना, आपकी बात नहीं कर रहा, ख्वातीन का देखें तो ज़रा वो वैसे सेहतमंद होती हैं। जी जी हमारे यहाँ 40 to 50% ख्वातीन सेहतमंदी पे है। जब वो सेहतमंदी की तरफ होती हैं तो वो चलती भी नहीं है, क्योंकि वो चलती नहीं है और फिर किसी के गोडे में तकलीफ 40-45 में आ गई, किसी के कुछ कमर में Overweight हो तकलीफ गए। आ गई, सारा कुछ। तो एक्सरसाइज नहीं करती, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करती तो बॉडी पे डिमांड नहीं क्रिएट होता है, इसलिए उनको पता भी नहीं चलता। और पता कब चलता है? जब कोई ऐसी तकलीफ जोर से आती है या बाय चांस कोई शख्स वैसे एक्टिव हो जाए और फिर उसको पता चलता है कि यार ये तो आ गया। और फिर आम फैन अगली बात क्या होती है, जब तक वो बात पता चलती है तो वो 70 या 75 साल की हो चुकी होती है। तो फिर कई लोग कहते हैं जी हुनकी करना। ये अब हमारी इलाज खबर कराने में का तो क्या बहुत problem है डॉक्टर साहब self-care का, देखें ना, बिल्कुल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमेशा से कहा जाता है। प्रिवेंशन क्या है इसकी, हार्ट अटैक की और दिल की बीमारियों से किस तरह बचा जा देखिए, सकता है? आखिर में हमें ये बता दें। प्रिवेंशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जी प्रिवेंशन का वो एस्पेक्ट है जो आप बिल्कुल छोटी उम्र से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने वो गले और दिल की बात अपने की बात। उसी तरह से प्रिवेंशन का एक एस्पेक्ट ये भी है जो हम हर दफ़ा साल से आप सुन रहे हैं कि इंटर फैमिली मैरिजेस ना करें, ताकि वो बीमारियां जो एक खानदान के अंदर होती है ना तो वो मल्टीप्लाई होती जाती है, अच्छा। डाइल्यूट करें। अगर आपको भी आपके वालिदैन को भी शुगर है, आपके चाचों के को भी शुगर है, तो आपकी औलाद को, अगर आपस में आपकी शादियां हो जाएंगी तो आपकी औलाद को भी होगी और आपको भी बिल्कुल। होगी। और फिर कहते हैं ये और तो आपका हमारी कंट्रोल नहीं है इन और वो genes आप के चीजें ऊपर। इसको तो एक चीज ये है कि जिसको आप कहते हैं जेनेटिक अपनी एक्सपेंशन करें। ठीक। दूसरा जो दो बातें जो आम लोगों के लिए बहुत अहम, नंबर एक वर्जिश। वर्जिश है क्या कि आप रोज वरना कम से कम 5 दिन आधा घंटा 3 किलोमीटर फासला ये जरूर करें। 3 नहीं कर सकते 2 करें, पर करें सही। वॉक करना लाजमी है। आज लाहौर शहर की आबादी देखें और आपके पार्क्स खाली पड़े, इससे साफ जाहिर आता है कि हम लोग वर्जिश नहीं करते, बिल्कुल। वॉक वगैरह नहीं करते। एक चीज। नंबर 2, जो आपकी खुराक है ना उसमें से आप एक चीज से अभी फिलहाल फारिग कर दें, उसको कहते हैं डीप फ्राइड। यानी कि ये जो पकौड़े हैं, कचूरियां हैं, तो डॉक्टर साहब ये जो हैं, एयर फ्राइड है, एयर फ्राई रिलेटिवली सेफर है, सेफर है? इसमें कोई शक नहीं। एयर फ्राई रिलेटिव सेफर, और एयर फ्राई इसलिए भी सेफर है कि वो ऑयल से तकरीबन ऑयल फ्री है। तो उसकी टेक्निक्स हैं बनाने की, पकाने की, ठीक है। और वो उसके हिसाब से चीज चलती है। सो ये हर वो छोटी छोटी चीज है, याद रखिए कतरा कतरा से दरिया बनता है, और हमने उसी तरह से अपनी सेहत का ध्यान करना होता है कि आप आप वर्जिश वही करें, बनते हैं जो आप वो खाते चीज़ हैं। करें। बहुत सारी और बातें भी हैं।